भाइयों भाइयों नमस्कार, जय माता की। प्रायः आज भी संतान बाधा से ग्रसित जो लोग हैं वो बड़े पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं। यद्यपि आज के परिवेश में लोग अन्य विकल्प भी तलाशते हैं, अन्य विकल्प का सहारा लेकर के इस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि संतान पीड़ा से लोग दुखी देखे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि संतान नहीं होती है, बांझपन होता है तो उनका वंश नहीं चलता है, ऐसा माना जाता है। कारण तो बहुत हैं, संतान बाधा के कारण तो बहुत हैं। पितृदोष के 16 ऋण यही कारण है। जन्म कुंडली में भी कारण है और जन्म कुंडली के आधार पर शरीर में भी व्याधियां हो जाती हैं, वो भी कारण बन जाती हैं संतान न होने का। कारण कोई भी हो, शास्त्रों में कुछ टोटके बताए गए। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा 3 टोटकों की। बड़ी ध्यान से और बड़े मन से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टोटके बताऊंगा 3 और करना है उनमें से कोई एक। श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। अगर फायदा नहीं भी हुआ तो आपका नुकसान नहीं होगा, और फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि प्रशंसा अगर देखा जाए तो वनस्पति तंत्र में इसी तरह के प्रयोगों के द्वारा लोगों को राहत देने वाले कई उपाय बताए गए, और प्रायः अधिकांश उपाय सफल भी होते हैं, लेकिन उसमें विश्वास होना चाहिए और जड़ी बूटी लाने का शुभ मुहूर्त नक्षत्र होना चाहिए, और विधिवत श्रद्धा भाव के साथ उनको आमंत्रित करके लाने की जरूरत होती है। क्या करना है? पहला उपाय यह है, बहनों भाइयों, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, यानी चंद्रमा उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, नींबू की जड़ लेकर के आनी है। नींबू की जड़ ला करके और उसे गाय के दूध में मिला करके, बांझ स्त्री है यानी जिसके संतान नहीं है उसको पिलाना चाहिए। अब इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या किसी वैद्य से परामर्श करके भी इस प्रयोग को कर सकते हैं कि भाई नींबू की जड़ कहीं आपको नुकसान तो नहीं करेगी, तो वैद्य से एक बार परामर्श भी कर ले, क्योंकि ये पीना है। इसकी जड़ को गाय के दूध में घिस करके पीना है और उसी दिन पीना है। इसके अलावा जब भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो तब यही प्रयोग करना है, जब तक आपको संतान की बाधा का निवारण ना हो जाए। दूसरा उपाय यह है, श्रवण नक्षत्र हो, यानी चंद्रमा उस दिन श्रवण नक्षत्र में हो, और यह पंचांग से देखने को मिल जाता है कि आज चंद्रमा किस नक्षत्र में हो। एरंड की, अरंडी जिसको कहते हैं, अंडी जिसको कहते हैं, इसकी जड़ लानी है, और इसकी जड़ ला करके जिस के भी संतान नहीं है, निसंतान स्त्री के गले में बांध दें। धागा काला हो सकता है, काले धागे में बांध सकते हैं, लाल धागे में भी बांध सकते हैं। वैसे काले एरंड की जड़ है तो काले धागे में ही आपको बांधना है। काले एरंड, काली अंडी, ये भी आपको आप पूछेंगे या नर्सरी में जाएंगे, नर्सरी में पता लग जाएगा। अब उपाय नंबर तीसरा ये है कि रवि पुष्य नक्षत्र हो, रविवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र, उसको रवि पुष्य योग कहते हैं। मदार की जड़ लानी है और इसको बांध लेना है कमर में। हालांकि इस विषय का एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं जो काफी चर्चित हुआ, काफी लोगों ने देखा उसको। तो मदार जिसको अकौड़ा कहते हैं, इसकी जड़ रविवार को पुष्य नक्षत्र हो उस दिन लेकर के आइए और इसको निसंतान स्त्री के कमर में बांधिए। एक बार करना है और इसका रिजल्ट आपको मिल सकता है, यानी संतान बाधा को रिलेट करता हुआ जो आपके सामने समस्या है वो दूर हो सकती है। गारंटी नहीं है, लेकिन करके देखने में बुराई नहीं है, क्योंकि वनस्पति तंत्र में इन उपायों को, टोटकों को बड़ा प्रशंसा के
तौर पर लिखा गया है, तो आप करके देख सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।